जय सिया राम। राधे राधे फ्रेंड्स। मकर संक्रांति पर आप सीधा कैसे निकालें, यानी दान का सामान हमें कैसे निकालना है, ये मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। कम से कम आप कौन सी चीज़ों का दान करें जिससे आपको महापुण्य की प्राप्ति हो, यही आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि हमें सीधा कैसे निकालना है और कब निकालना है। तो मकर संक्रांति के दिन यदि आप घर में स्नान करते हैं तो आप सीधा पहले ही निकाल लीजिए। यदि नदी तालाब में स्नान करने जाते हैं तो आप वहाँ लेते जाइए। तो सीधा निकालने के लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भी दान किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। तो इसके लिए हम एक प्लेट या थाली ले लेंगे जिसमें हम सीधा निकालेंगे। कि सीधा निकाल के उसे दोनों हाथों से स्पर्श करना पड़ता है नहाने और पूजा करने के बाद। तो सीधा निकालने के लिए आपको एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट में आपको चावल लेने हैं। तो चावल आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, आप चाहें तो आटा भी दान कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति मुख्यतः खिचड़ी का पर्व है तो इसलिए चावल को ही दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो अन्य दान महादान होता है। इसके अलावा आप चाहे जो भी दान करें, सभी चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर किया जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले हम चावल निकाल लेंगे, क्योंकि चावल का दान मकर संक्रांति पर विशेष मान्यता है। तो आप चावल ले लीजिए, जो भी चावल आप घर में यूज़ करते हैं आप वही चावल ले लीजिए। बस ध्यान दें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि दान में कभी भी टूटी या खंडित चीज़ों को नहीं देना चाहिए। तो टूटे चावल हमें दान नहीं करने हैं। उसके बाद हम दाल ले लेंगे। तो मसूर की दाल छोड़कर आप कोई भी दाल ले सकते हैं। अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, या फिर मूंग की दाल हो। मूंग की दाल हो तो बहुत ही अच्छा होता है। हरा मूंग मिले तो बहुत अच्छा बात है, वरना आप मूंग की दाल ले लीजिए। तो जो खिचड़ी बनते हैं ना, वही चीज़ें हमें दान में लेनी होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ मूंग की दाल ले लेंगे। चावल और मूंग की दाल लेंगे। उसके बाद हमें आलू लेना होता है। आलू आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इतना दान जरूर दें कि 2 व्यक्ति का एक वक्त का भोजन बन सके। तो यहाँ पे हम 5 की संख्या में आलू ले लेंगे। उसके बाद आप हरी सब्जियाँ भी ले सकते हैं, जो भी आपको हरी सब्जियाँ खिचड़ी में लगती हों, जैसे मटर, गोभी, बंदा गोभी, वो सभी हरी सब्जियाँ भी हमें लेनी होती हैं। मैंने यहाँ पर हरी सब्जियों को रख कर नहीं दिखाया है, पर आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वह होती है तिल। तो हमें सबसे पहले लेना होता है तिल। तो आप यहाँ पे तिल ले सकते हैं। तिल का दान बहुत ही ज़रूरी होता है। मकर संक्रांति पर तिल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप इस दिन तिल का दान जरूर कीजिए। तिल दान करने से हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसलिए हमें तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल काले ले या सफ़ेद ले, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद हमें गुड़। तो मकर संक्रांति पर गुड़ का भी दान जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है, इसलिए गुड़ का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। सूर्य के साथ साथ हमें चंद्रमा भी मजबूत रखना होता है, और गुड़ मिठास का प्रतीक है, तो इसलिए हमें गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। तिल और गुड़ का दान आप जरूर करें। मकर संक्रांति पर कम से कम इन 5 चीज़ों का दान तो आप जरूर करें। यह 5 चीज़ों का दान हमें महापुण्य की प्राप्ति करवाता है। सोने चांदी दान करने जैसा फल हमें इन 5 चीज़ों को दान करने से मिलता है। इसके अलावा आप सामान कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमें तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी दान करना होता है। तो आप तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई ले लीजिए जिसमें तिल का उपयोग किया गया हो। अगर आप साबुत तिल दान नहीं कर रहे हैं तो तिल से बनी हुई मिठाइयों का ही दान कीजिए। इस तरह से हमें तिल से बनी हुई कोई एक वस्तु का दान तो ज़रूर करना होता है। तो इनमें से कम कोई 5 चीज़ों का दान तो आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमें दक्षिणा रखनी होती है, क्योंकि दक्षिणा जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप सामग्री इकट्ठा करते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी रह ना जाए, इसलिए हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी होती है। क्योंकि खिचड़ी में हल्दी, नमक वगैरह मसाले की भी ज़रूरत होती है। अगर आप वो एक एक चीज़ याद कर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दक्षिणा रख दीजिए। दक्षिणा सभी कमियों को पूरा करता है। तो इस तरह से हमें मकर संक्रांति पर बहुत ही सरल तरीके से दान का सामान निकालना होता है। आप दान का सामान नहाने के पहले निकाल लीजिए। नहाने के बाद आप इन सभी चीज़ों को हाथ लगाकर किसी भी मंदिर में दे दीजिए, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अगर आप किसी को भी यह दान नहीं दे सकते हैं तो इन सभी चीज़ों का दलिया बनवा लीजिए और
गौशाला में भी दान करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप किसी मंदिर में या फिर गरीब को दान करते हैं, कि गौशाला में दान करने का भी महा पुण्य हमें प्राप्त होता है। आप गाय को भी ये सभी चीज़ें दान कर सकते हैं, खिला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आप दान का सामान कैसे निकालेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड।